हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्लास 12th की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। जब भी सिर्फ क्लास 12th में ही नहीं, जब आप बाद में भी पढ़ाई कंटिन्यू करोगे ना, मैथ यदि है आपके सब्जेक्ट में, कुछ सेमिस्टर्स में रहते हैं मैथ, तो तब भी आपको ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस का जो भी पार्ट है वो बहुत देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी यदि आप अच्छे से अभी पढ़ रहे हो। फिलहाल बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो हमें प्रिपेयर करना ही है। इंटीग्रेशन में दोनों टाइप का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन कराने की सोच रही हूँ और मैं कराऊंगी भी। हर एक एक्सरसाइज में आप देखना बहुत सारे पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो कि मेजर रोल प्ले करती है, पार्शियल फ्रैक्शन, देन बहुत सारे पार्ट्स है जो कि आपको मैं बताऊंगी। डिफरेंट मेथड्स है, जैसे कि हमने लिमिट्स में किया था कि ये फॉर्म आ जाती है तो ऐसे सॉल्व करनी होती है। तो बस एक स्पेसिफाइड फॉर्म होती है कुछ तो वो फॉर्म्स बताने का है पहले तो आपको, और वो फॉर्म जानने के बाद आप क्वेश्चंस सॉल्व करते रहोगे तो सब कुछ हो जाएगी। उससे भी पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रल से, क्योंकि यदि आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स अच्छे से आ जाती है तो डेफिनेट इंटीग्रल्स करना बहुत आसान हो जाएगी। डेफिनेट में सिर्फ एक ही डिफरेंस होती है, इनडेफिनेट में यहाँ पे देखो कोई लिमिट नहीं लगती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट करके कुछ नहीं होती है और कुछ लिमिट्स नहीं है, इसलिए हम लास्ट में प्लस सी ऐड कर देते हैं, प्लस एनी कांस्टेंट। तो प्लस सी लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। और जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में जाएंगे तो लिमिट्स लग जाते हैं और अल्टीमेटली जो सॉल्व हम करते हैं ना, तब हमें वैल्यूज डालने होते हैं, फिर फाइनल आंसर निकालने होते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स बाद में, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पहले करने से बेनिफिट ये होती है कि बाद में डेफिनेट इंटीग्रल जब आप करोगे तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन तब तक तो आ जाती है। इंटीग्रेशन इनडेफिनेट से स्टार्ट करेंगे। हर एक पोर्शन जितने भी है सब कुछ आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं इन डिटेल्स। आज ये पहला वीडियो है इंटीग्रेशन के ऊपर, इंट्रोडक्शन है। डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं है, बस एक कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसे कि डिफरेंशिएशन हम करते हैं, कुछ जेन्युइन सा फॉर्मूलेज हमें पढ़ने होती है पहले तो वही फॉर्मूलेज आज यहाँ पे मैं लिखी हूँ आपके लिए बोर्ड में। आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं और आज जो क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ वो सारे इन फॉर्मूलेज के हेल्प से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो मैं ट्राई करूंगी कि हर एक वेरिएशन के, हर पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कराया जाए ताकि आप बहुत ही कंफर्टेबली कर पाओ ये टॉपिक। पहले तो फॉर्मूलेज को देख लेते हैं। तो फर्स्टली जो है देखो, इंटीग्रेशन को हम और एक भी नाम से जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव। व्हाई इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनवाई थी। हो सके तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी कि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ था, फिर भी अभी मैं यहाँ पे छोटे से आपको बताती हूँ। देखो जैसे आप देख रहे हो, आपको यदि याद है कि डी डी एक्स और साइन एक्स, चलो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे, डी डी एक्स और साइन एक्स क्या होती है, कॉज एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन करो कॉज एक्स का तो आपको साइन एक्स मिलती है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो ये होती है। तो चलो कुछ जो फॉर्मूलेज है वो हम पहले तो याद कर लेते हैं, बाद में भी आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज देखने को मिलेगी, पर जेन्युइन बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग इंटीग्रेशन, बिफोर यू स्टार्ट इंटीग्रेशन, आपको जो फॉर्मूलेज आना चाहिए शुरू में वो बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर में बस इतना ही फॉर्मूला है, नो नॉट दैट। फॉर्मूलेज और भी है जो कि हमें पढ़ना है, तो उससे पहले भी हम ये करेंगे क्योंकि यहाँ तक स्टार्टिंग के लिए यहाँ तक इज इनफ, ठीक है। पहले क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, और ये सारे क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो लास्ट में सब क्या, लास्ट में मैंने क्या किया, देखो जो फाइनल आंसर आ जाते हैं उसके लास्ट में हमें प्लस सी ऐड करनी होती है, ठीक है। ये तो फॉर्मूलेज है तो प्लस सी लिख लिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो फाइनल आंसर के साथ प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक चीज और है, चेन रूल पढ़े थे ना हमने डिफरेंशिएशन में। मान लो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स से आती है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एम एक्स लिख दो, मतलब कोई कांस्टेंट जोड़ दो एक्स के साथ, तो क्या हो जाती है, एम इंटू ई टू द पावर एम एक्स। सही बात है। अभी मैं ई टू द पावर एम एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करूं, कुछ नहीं है, वो कांस्टेंट बस डिवाइड हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट हो जाती थी और इंटीग्रेशन में डिवाइड होनी है।
सो e टू द पावर mx अपॉन m प्लस c, कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dx होती है x, याद रखना, अच्छे से देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेट करोगे तो x आएगी, ठीक है, और प्लस c तो ये इंडेफिनिट है इसलिए लिख दिए। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, a टू द पावर x अपॉन log a बेस c प्लस c। अभी यार डिफरेंशिएट करोगे a टू द पावर x को तो क्या मिलती थी, a टू द पावर x इंटू log a बेस c, तो वही यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं इंटीग्रेशन में। a मतलब एनी कांस्टेंट 2 हो सकता है, 5 1, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यूज आप ले सकते हो a की जगह, मतलब ठीक है ना, एनी कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये sin x और cos x में डेरिवेटिव का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होती है माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होती है प्लस sin x, ठीक है। और एक बात यहाँ पे है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ यदि मैं यहाँ पे करूँ sin mx dx, x के आगे m लगा दूं, मतलब कोई कांस्टेंट जोड़ दूं, तो वो बस डिवाइड हो जाते हैं, कुछ नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ sin mx माइनस cos mx एज इट इज रहने वाले हैं, डिवाइडेड बाई m प्लस c, ऑल राइट। और एक बात सुन लो, ddx ऑफ sin x बस ऑल्टरनेट करके याद रख लो, ddx ऑफ sin x होती है प्लस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होती है माइनस cos x। डिफरेंशिएशन को उल्टा बता दिया, साइन पे ऐसे ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होती है माइनस cos x, ddx ऑफ sin x होती है प्लस cos x, ddx ऑफ cos x होती है माइनस sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होती है प्लस sin x, ठीक है। किसी एक को याद रखो और वो याद रखो और देन सोचो कि डिफरेंट, आप डेरिवेटिव का याद रख लो फॉर्मूले इंटीग्रेशन पे, बस वैल्यू वही आने का है। देखो साइन का cos ही आना है, पर साइन डेरिवेटिव में यदि प्लस है तो इंटीग्रेशन में नेगेटिव है, ऐसे करके आप याद रख लो। समझ के मेरी बातें, मान लो ddx और sin x cos x होती है तो आपको याद रखना ही होगा, प्लस cos x है, ठीक है, आपने याद रख लिए। और इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगी, आंसर तो cos x से आना है, बस उसके आगे साइन उल्टा होनी है, जो कि डेरिवेटिव में देखा था, डेरिवेटिव में प्लस cos x आ रही थी, यहाँ पे माइनस cos x आ जाएगा, दैट्स इट। ऐसे करके अब अपना स्ट्रैटेजी बनवा लो। आई होप आप खुद से कुछ बनवाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपको याद रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a cos x के लिए भी वही सेम, यदि मैं यहाँ पे लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ cos mx dx तो क्या होगा, sin mx अपॉन m प्लस c, क्लियर है ना। चलो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इक्वल टू sec x होनी है। याद करो डेरिवेटिव के फॉर्मूले जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हमने पढ़ रखे हैं उनसे ही रिलेटेड सारे हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हम पहले पढ़ते हैं वो सारे रिलेटेड है। कैसे, ddx ऑफ sec x याद है आपको, क्या आती है, sec x tan x। So integration of sec x tan x is what? Secant x. That's why integration is called as antiderivative. डेरिवेटिव का उल्टा करो तो इंटीग्रेशन होती है। चलो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx tan x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x, क्योंकि ddx ऑफ cot x होती है माइनस cosec स्क्वायर x, सो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करो तो माइनस cot x होगी। बहुत इजी है यार, आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला यदि आपको आती है ना तो इंटीग्रेशन की ये वाला फॉर्मूला लिस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, बस आपको इसके लिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला आना चाहिए। मैं इंटीग्रेशन को ऐसे ही कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपके मन के सारे डर खत्म हो जाए, इंटीग्रेशन से रिलेटेड सब कुछ, हर एक पॉसिबल फॉर्म्स, हर एक पॉसिबल क्वेश्चंस मैं कराने की कोशिश करूंगी। बस आपको मुझे सपोर्ट करनी है और कमेंट्स के थ्रू मुझे बतानी है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, बेसिक सा है, फॉर्मूलेज और कुछ क्वेश्चंस का सैम्पल, देन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और सारे फॉर्म्स वन बाय वन थ्रू वीडियोस आई विल लेट यू नो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अच्छे से आप इसको तो नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cot x, देन इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x, वही सेम बात, ddx ऑफ cosec x होती है माइनस cosec x cot x, सो माइनस मतलब cosec x cot x का इंटीग्रेशन इसलिए माइनस cosec x। चलो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, इसमें भी फॉर्मूला है tan इनवर्स x का आप डेरिवेटिव करो, ddx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए उसका इंटीग्रेट करोगे तो tan इनवर्स x आ जाएगी। नेक्स्ट साइन ddx इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ तक बोर्ड विजिबल है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये थोड़ा आप नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन x मतलब इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx,
इक्वल टू log x प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होती है log x। अभी देखो यदि आप सोच रहे हो x टू द पावर माइनस 1 dx करके मैं ये फर्स्ट वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, तो इसके लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि यदि आप x टू द पावर माइनस n dx की इंटीग्रेट करना चाह रहे हो इस फॉर्मूले से, तो नीचे देखो 0 आ रही है जो कि अनडिफाइंड हो रही है। समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, अनडिफाइंड, या तो फिर इनफाइनाइट हो रही है वो चीज, तो वो हो नहीं सकती, इसलिए ये फॉर्मूला यदि यहाँ पे मैं लिख देती 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तब आप x टू द पावर माइनस 2 करके ये फॉर्मूला यूज करते। पर जब x टू द पावर 1 होने वाली है, x टू द पावर माइनस 1 होने वाली है, यानी कि 1 अपॉन एक्स dx होने वाली है, तो डायरेक्ट आंसर हैज टू बी log x बेस e प्लस c इज फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर ना? ठीक है। नेक्स्ट a टू द पावर log a, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा देख लीजिए। a टू द पावर a के ऊपर है, टू द पावर में है, ठीक है। log x बेस है, अभी ये log का बेस और ये यदि सेम है, तब आप सिर्फ ये बचे वाला टर्म को लिखोगे। देखो e टू द पावर log x बेस e इक्वल टू x। इन फॉर एनी रीजन यदि ऐसे लिख देती मैं इसको, मान लो मैं लिख रही हूं a टू द पावर log बेस a x क्यूब, सो मेरी फाइनल आंसर हो जाती x क्यूब, ठीक है। ये टर्म और ये बेस यदि सेम है तो ये वाला ही फाइनल आंसर हो जाती है। सो होपफुली ये चीज आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ इसको समझाने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन को उल्टा करके आप इंटीग्रेशन का सारे फॉर्मुलेस अच्छे से याद कर सकते हो। ये फॉर्मुलेस याद करने का ट्रिक पूछो तो बस यही है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस वहां से भी आप याद कर लोगे। मैंने बताया इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। मतलब जिसका डेरिवेटिव करके, मानो आप tan x का डेरिवेटिव कर रहे हो, जो आंसर आया उसका इंटीग्रेट करो तो आप क्वेश्चन में वापस आ जाओगे। लाइक डी एक्स ऑफ tan x इज व्हाट, सेकेंड स्क्वायर x। अभी सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेट करो, tan x इज द आंसर। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, जबकि फॉर एनी रीजन यदि आप भूल रहे हो तो बस उसके लिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कराते हो ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली करना क्या है। फिर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन विल बी ऑन नेक्स्ट वीडियो से हम कराएंगे आपको सब कुछ। सो चलिए हम हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन का। बहुत ही बेसिक सा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। जो फॉर्मुलेज आपको अभी लिस्ट बताए ना, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, वहां से संबंधित क्वेश्चंस, वो सारे फॉर्मुलेज और भी जगह में काम आने वाले हैं, सो लर्न इट वेरी वेल। और भी फॉर्मुलेज बहुत सारे आएंगे, जब जो जरूरी होगी आई लेट यू नो थ्रू वीडियो। जिस वीडियो में जिस टॉपिक के लिए जो फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट होंगे आई लेट यू नो, वो टेंशन ना करो, बस आप फोकस करो। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। सोचो, जो भी अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में ना बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आती है कि जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या सोचे, इसके सोल्यूशन के बारे में कैसे सोचे। तो इसके लिए एक ही आंसर होती है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपकी वो जो आइडिया है ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ये आप सुनते हो, दैट्स द वेरी ट्रू थिंग कि आपको यही करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन ये है कि प्रैक्टिस करनी है। वो तो हर एक टॉपिक के लिए है, नॉट ओनली फॉर इंटीग्रेशन। पर इंटीग्रेशन में सच बताऊं तो हाँ, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस करो, कि इतने सारे क्वेश्चंस करो कि क्वेश्चंस देखते आपको पता चल जाए यार ये तो ऐसे ही करनी है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगी। पर हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपके दिमाग में आ रही है कि अरे भाई यार तो इसका फॉर्मूला है ये, मतलब जो भी आइडिया इंस्टेंट आपके दिमाग में आ रही है आप अप्लाई करो। अप्लाई करते करते सीख जाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यार कौन सी चीज आपको यहाँ से याद आ रही है? 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह 1, मतलब ये मत सोचो कि मेरे पास फॉर्मूला है कि नहीं है, ये सोचो कि पॉसिबल वे क्या है जहां तक मैं कर सकूं। पॉसिबल वेज पहले स्टेप कंप्लीट कर लो, फिर सोचो कि हाँ फॉर्मुलेज होगा या नहीं। यदि आपका स्टेप सही है तो फॉर्मुलेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे? 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर x, तो लिख दो sin स्क्वायर x लिख दो, ठीक है, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, सो sin स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं ये। सो इसको हम अभी क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन इसको हम थोड़ा सेपरेट करेंगे, अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। क्यों?
क्यों सेपरेट करेंगे? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला भी, इसलिए आपको फॉर्मूले आना भी इंपॉर्टेंट है। समझो सब कुछ रिलेटेड है एक के साथ एक, कि मैं यूज तो कर रही हूँ, मुझे को फॉर्मूला नहीं आता है तब तो फंस जाओगे। सो फॉर्मूले हैज टू बी देयर, आपको याद रखना पड़ेगा। अभी इसको मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता था, पर इसको मैंने सेपरेट कर लिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कॉज अपॉन साइन हो गया मेरी कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन हो गया मेरी कोसेक एक्स dx। अभी आपको फॉर्मूला लिस्ट में आपको क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स होती है। सो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, तो अभी मैं डायरेक्ट लिख दिया और प्लस से लिख दूंगी। जहां मैंने इंटीग्रेशन लगानी छोड़ दी वहां पे मैंने प्लस से लिख दिया। दैट्स माय फाइनल आंसर। सोचिए थोड़ा सा क्या हुआ ये तो। डायरेक्ट ऑफ cos x क्या होती है, माइनस कोसेक एक्स cot x। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स cot x इज माइनस कोसेक एक्स। सो अभी फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला था, आप चेक कर लीजिए, यही है। बस ऐसे करके दिमाग लगा के आपको करना पड़ेगा। हाँ, इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाली है। बस बिफोर यू स्टार्ट इंटीग्रेशन ये सारी चीज जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए बता रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करवाती हूँ। चलो, बहुत बेसिक सा मैंने बताया पहले से कि ऐसे ही क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आप करोगे। हाँ चलो, इसको ऐसे छोड़ते हैं। ये क्या है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx, दैट्स द क्वेश्चन। कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। सो फर्स्ट चीज क्या आ रही है, ब्रैकेट ओपन करना है हमें। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, ये क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। अब यहाँ पे एक बात मैंने बताया नहीं, जो भी फॉर्मूलेस बताया वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस थे। और अभी एक प्रॉपर्टी भी है इंटीग्रेशन में, जैसे कि डेरिवेटिव में प्रॉपर्टी है ना कि यदि प्लस साइन है माइनस साइन है तो हम दोनों को डेरिवेटिव दे सकते हैं। इंटीग्रेशन में भी वही सारा प्रॉपर्टी यूज होती है। यहाँ पे प्लस हो या तो फिर माइनस हो, हम इंटीग्रेशन दोनों को ही बांट सकते हैं। मतलब इस स्टेप के बाद मैं ये कर सकती हूँ, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx एक लिख दिया, प्लस ये वाला टर्म एक और ये वाला टर्म, प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। अब अच्छे से सोचो, दोनों ही हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होती है, माइनस कॉट एक्स। सो लिख दो माइनस कॉट एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कोसेक एक्स dx क्या होती है, माइनस कोसेक एक्स लिख दिया और प्लस सी, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है और मैंने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिए। सो फाइनल आंसर के साथ प्लस सी लिखना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक मार्क्स डिडक्ट हो जाएगी एग्जाम में, तो अच्छे से ये सोचो। सो माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर। समझ गए कैसे इंटीग्रेशन एग्जैक्टली होती है? थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ ना, पिक्चर थोड़ी समझ में आ गई, आई होप सो। तो ऐसे करके करनी होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करवाती हूँ। इस क्वेश्चन को देखो क्या है, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको सोचो डायरेक्टली। ऐसे चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एक्स टू पावर एन को हम कर सकते हैं। चेन रूल यदि आप जानते हो तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, इंटीग्रेशन में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पे सबसे इजीएस्ट वे एंड सिंपलेस्ट वे जो है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो क्या हुआ, हम इसको फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन साइन एज इट इज, a स्क्वायर मतलब x माइनस 2ab, सो 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है, होल dx। अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होती है माइनस हो या तो फिर प्लस हो, हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को हम अलग कर सकते हैं। सो चलो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब क्या, तोड़ के हम इंटीग्रेशन दे सकते हैं सबको। सो इंटीग्रेशन एक होगा x dx माइनस इंटीग्रेशन 2, ये क्या हो जाएगा देखो, एक बार में कर देते हैं, x टू द पावर हाफ माइनस 2 हो जाएगी, प्लस ये dx हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx। एक चीज और भी है, डिफरेंशिएशन में जब हम करते हैं तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाते हैं डेरिवेटिव का। इंटीग्रेशन में भी जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने सेपरेटली बताया क्योंकि ईजी होती है। क्या बताया मैंने, प्लस माइनस कुछ भी हो तो हम सेपरेट कर करके इंटीग्रेशन सबको दे सकते हैं
और कोई कांस्टेंट वगैरह है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जा सकते, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। चलो अभी आप क्या करेंगे, इसको तो x to the power n dx का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो x इंटीग्रेशन x dx, यहाँ पे टू द पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। सो क्या होगा, x to the power 1 + 1 सो 2 और नीचे 1 + 1 सो 2। क्या था फॉर्मूला याद है ना, x to the power n + 1 अपॉन n + 1, तो वही हुआ x² / 2। चलो और चलो इसको मैंने कर दिया अभी तो। अच्छा इसको मैं सेकेंड स्टेप में करूँगी क्योंकि और भी यहाँ पे सिंप्लीफाई करनी थी मुझे। सो चलो इसका ऐसे रहने देते, इंटीग्रेशन x dx और -2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो रहा है 1 - 4 अपॉन 2 मतलब -3/2 हो रही है, राइट। सो x to the power -3/2 dx, कोई बात नहीं, प्लस इंटीग्रेशन x to the power -4 dx। चलो नेक्स्ट स्टेप में पूरे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² / 2 -2 इंटू x to the power -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, कुछ नहीं बस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्या है x to the power -4 + 1 अपॉन -4 + 1, ठीक है। सो x² / 2 -2 इंटू ये क्या हो रहा है, सॉल्व कर लीजिए। x to the power क्या हो रही है -3 + 2 सो -1/2 और नीचे भी -1/2। आप चाहो तो इसको प्लस यहाँ पे कर सकते हो, नहीं भी चाहो ऐसे ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ती, प्लस x to the power -3/-3 दैट्स इट, प्लस ये हमें लिखनी है, दैट्स आवर आंसर। सो जितना हो सके सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आप लाने की कोशिश करो, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। x to the power -3/-3, ठीक है, एकदम ये तीनों टर्म्स हमने कर लिए। सो ऐसे करके ही हमें करनी है, दैट्स द वे, ओनली वे हमें जो करनी होगी। चलो लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, होपफुली ये समझ में आ गया। बेसिक सा था, कुछ नहीं था, बस a-b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, फिर x to the power n dx का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, फर्स्ट फॉर्मूला जो बताया वो यूज कर लिए, दैट्स इट। एंड कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन के बाहर लाते हैं एंड फिर जो बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, दैट्स इट। सो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन tan² x dx। थोड़ा सोचो प्लीज, थोड़ा सोचो, आराम से सोचो, पहले ही आपको ये नहीं करना है कि मेरे से नहीं होगा, ये तो सोचो। इंटीग्रेशन tan² x के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, पता है मुझे, बहुत अच्छी बात है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा, पर कैसे सॉल्व होगा वो आप थोड़ा सोचिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan² x, मैंने बताया क्वेश्चन देख के पहले थॉट आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कितने भी पॉसिबल चीजें मैं जानती हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। tan² x से रिलेटेड आप क्या क्या जानते हो, सोचना है ऐसे करके। आपको क्या जानते हो, ये नहीं जानते क्या 1 + tan² x = sec² x होती है, राइट। सो 1 + tan² x = sec² x, इसका मतलब tan² x = sec² x - 1 dx, दैट्स इट। बस आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अभी दोनों को सेपरेट कर लो, माइनस, अभी यार ये क्या है -1 dx, मतलब माइनस dx ही होने का, ठीक है, 1 है तो क्या है, इसमें तो और कोई डिफरेंस नहीं है। अभी इंटीग्रेशन ऑफ sec² x का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, क्या होती है, tan x होती है। सो tan x और ये क्या है dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट x, सो -x + c एंड दैट्स योर आंसर। कितना छोटू सा है, देखो तीनों स्टेप्स में आंसर आ चुकी। देख के तो लग रहा था क्या है ना क्या है, ठीक है ना, tan x - x + c। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, होपफुली ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं और आपने फॉर्मूलेज नोट कर लिए एंड एक्सपेक्टेड है विद इन द नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसके पहले आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएगी अच्छे से। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ, इंटीग्रेशन का एक बार मतलब और भी क्वेश्चंस कराऊंगी और कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। हो सके कुछ मैं देख रही हूँ क्या कराना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके कुछ क्वेश्चंस करा दो, फिर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन धीमे धीमे समझाती जाऊँ आपको, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूशन सीख जाओगे तब तो बहुत मतलब बहुत सारे केसेस चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। तो मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन देखना है और बेसिक फॉर्मूलेज याद रखने हैं और क्वेश्चन देख के पहले सोचना है कि क्या पॉसिबल चीज़ें हैं मैं कर सकती हूँ इस क्वेश्चन के साथ,
एंड देन डेफिनेटली प्रैक्टिस है तो आपको करना ही होगा, दैट्स द ओनली वे टू नो थिंग्स बेटर, राइट। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं होती है, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। आर.डी. शर्मा में डेफिनेटली बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, वहाँ से करो तो आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो बताना कमेंट्स करके ऐसी थी वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।